कुर्स्क क्षेत्र में रूस की हार बहुत ही दर्दनाक रही, भीषण रही और रूस को अंदाज़ा नहीं था कि वो कुर्स्क क्षेत्र में हार जाएंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी सैन्यकर्मियों को पकड़ने के लिए यूक्रेनी सैनिकों और कमांडरों को निर्देश दिया था। आपको बता दें कि कुर्स्क क्षेत्र में जो रसियन की सेना है, रूस की जो सेना है, उसने बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं किया और जैसे ही यूक्रेन की सेना अंदर घुसी वैसे ही वो तड़ातड़ आत्मसमर्पण करते चले गए, क्योंकि रूस ने कुर्स्क क्षेत्र में अपने उन सैनिकों को तैनात करके रखा था जो अनुभवहीन थे और लड़ने में बिल्कुल भी माहिर नहीं थे। उनकी इसी गलती की वजह से कुर्स्क क्षेत्र में और ज़ेलेंस्की की सेना, कीव की सेना ने कब्जा जमा लिया। अगर आप क्षेत्रफल की बात करें तो ऑफिशियल सूरत, जिसको रूस भी स्वीकार करता है, उसका पूरा डाटा जो है 1150 वर्ग किलोमीटर है। जी हाँ, 1150 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर, जो भारत के अगर क्षेत्रफल से हम उसकी तुलना करें तो लगभग 1/3 से ज़्यादा क्षेत्रफल पर रूस की सेना की हार के कारण ज़ेलेंस्की की सेना ने कब्जा कर लिया है। और आपको यह भी बता दें कि ज़ेलेंस्की की सेना ने जो कुर्स्क क्षेत्र का बॉर्डर था उसको उन्होंने आगे सरका दिया है और रूस के बॉर्डर से करीब करीब 100 से 150 किलोमीटर पीछे कर दिया है। यह इतना बड़ा क्षेत्रफल है कि आप भी जानेंगे तो चौंक जाएंगे। ज़बरदस्त, इसमें छोटे मोटे देश तो समा ही जाएं, पाकिस्तान जैसा देश तो पूरा का पूरा समा जाए। जी हाँ, इतने बड़े इलाके में यूक्रेन की सेना ने रूस के कुर्स्क क्षेत्र पर कब्जा जमाया है। आपको बता दें कि ज़ेलेंस्की ने कहा है कि पकड़े गए रूसी सैनिकों के बदले में यूक्रेन के युद्धबंदियों की वापसी के लिए सौदेबाजी की जाएगी, यानी कि तुम्हारे जो सैनिक हमने पकड़ लिए हैं अब हम छोड़ेंगे और तुम भी हमारे सैनिक छोड़ो। यूक्रेनी बलों के रूस के कुर्स्क क्षेत्र में प्रवेश करने के बीच मॉस्को ने यूक्रेन पर शनिवार को भी हमले जारी रखे। यूक्रेन की आपातकालीन सेवा ने बताया कि रूसी मिसाइल के हमले में सुमी शहर में 2 लोग घायल हो गए हैं तथा कार और आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। इस छोटे मोटे हमले से अब यूक्रेन को कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि यूक्रेन ने रूस के एक बहुत बड़े क्षेत्रफल पर अपना कब्जा जमा लिया है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि उसने शुक्रवार की रात में कीव समेत अन्य शहरों में 14 रूसी ड्रोन को नष्ट कर दिया है। वहीं रूस के कुर्स्क क्षेत्र में लड़ाई जारी है, जहां 6 अगस्त से ही यूक्रेनी सैनिक डटे हैं और अपने कब्जे वाले क्षेत्र को बढ़ाते चले जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और अपुष्ट सूत्रों के हवाले से माने तो यह क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, लगभग 1500 वर्ग किलोमीटर है, जो कि करीब भारत के आधे क्षेत्रफल के बराबर हो जाता है। यानी कि रूस की एक बहुत बड़ी हार है। यूक्रेन ने रूस के बहुत बड़े क्षेत्रफल पर कब्जा जमा लिया है। गुरुवार को यूक्रेनी सेना ने कहा था कि उसने रूसी सीमा में 10 किलोमीटर दूर खुदजा शहर पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। युद्ध पूर्व लगभग 5000 की आबादी वाला यह शहर आक्रमण शुरू होने के बाद से यूक्रेन के सैनिकों के कब्जे में आने वाला सबसे बड़ा शहर है। रूस के आपातकालीन स्थिति मंत्रालय ने कहा कि कुर्स्क क्षेत्र से निकाले गए लगभग 10,000 लोग हैं, जिनमें 3,000 बच्चे भी शामिल हैं। देश भर में 171 अस्थायी आश्रय केंद्रों में उनको रखा गया है। यूक्रेनी सेना ने क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए कई रूसी सैनिकों को भी पकड़ लिया है, यानी कि रूस के सैनिक बिल्कुल भी विरोध नहीं कर रहे हैं, तुरंत ही सरेंडर कर दे रहे हैं। शनिवार को ही यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी सैन्यकर्मियों को पकड़ने के लिए यूक्रेनी सैनिकों और कमांडरों को धन्यवाद दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि यह रूसी सैनिकों के बदले में यूक्रेन युद्धबंदियों की वापसी के लिए वो सौदेबाजी करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि युद्ध अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच चरम तनाव के बीच मॉस्को ने एक बड़ा आरोप जड़ दिया है। मॉस्को ने कहा है कि कुर्स्क में बड़े पुल को पश्चिमी हथियारों से, अमेरिका आदि से जो हथियार उसे मिले हैं उससे निशाना बनाया गया है। यूक्रेन की सेना ने शुक्रवार को कुर्स्क के
ग्लुस्कोवस्की जिले में पुल पर हमला किया है, ऐसा आरोप रसिया ने लगाया है, क्योंकि यह पश्चिमी रूस के क्षेत्र में अपनी घुसपैठ को बढ़ा रहे हैं। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने शुक्रवार को देर रात इस जानकारी को दिया था। रूस यूक्रेन की लड़ाई 2.5 साल से अधिक समय से जारी है। दोनों में से कोई भी देश पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस बीच मॉस्को ने कीव पर हमले में पश्चिमी रॉकेटों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है, जो संभवतः अमेरिका में बनाए गए हैं। मॉस्को का कहना है कि कुर्स्क क्षेत्र में सेयम नदी पर बने पुल को पश्चिमी हथियारों से निशाना बनाया गया और इसकी वजह से नागरिकों को निकालने की कोशिश कर रहे स्वयंसेवकों की मौत हो गई। वहीं यूक्रेन की सेना ने शुक्रवार को कुर्स्क के ग्लुस्कोवस्की जिले में पुल पर हमला कर दिया, क्योंकि वह पश्चिमी रूस के क्षेत्र में अपनी घुसपैठ को बढ़ाते चले जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस तरह से बढ़ाते जाने की वजह से मॉस्को का एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल जो यूक्रेन के कब्जे में आ गया है, लगभग 1500 वर्ग किलोमीटर, अब उसको बढ़ा करके यूक्रेन लगभग 3000 वर्ग किलोमीटर करने की तैयारी में है। यानी कि रूस पर हो सकता है यूक्रेन कब्जा कर ले, यह भी माना जा रहा है, क्योंकि अगर इसी रफ्तार से यूक्रेन आगे बढ़ता रहा तो रूस पर कब्जा अवश्य जमा लेगा। आपको बता दें कि अमेरिकी HIMARS मिसाइलों से हमला करके यूक्रेन ने रूस पर बढ़त बना ली है। रूस की समाचार एजेंसी ने दो स्वयंसेवियों के नाम जारी करते हुए कहा कि हमले में इन लोगों की हत्या कर दी गई है, और रूसी अधिकारियों ने यह भी कहा कि पुल के ध्वस्त होने से क्षेत्र में नागरिकों की निकासा में बाधा उत्पन्न आएगी। वहीं कुर्स्क में यूक्रेन की घुसपैठ अमेरिका और उसके कई नाटो सहयोगियों द्वारा मई में यह कहे जाने के कुछ महीने बाद ही हुई है कि उन्होंने कीव को रूस के अंदर लक्ष्य पर हमला करने के लिए अपने हथियारों का उपयोग करने की मंजूरी दे दी है। कीव का दावा है कि उसने 6 अगस्त से लगभग 1150 वर्ग किलोमीटर, जो कि 440 मील क्षेत्र होता है, उसमें रूस की 82 बस्तियों पर नियंत्रण कर लिया है। हालांकि अपुष्ट जानकारी और सूत्रों की माने तो यह क्षेत्रफल लगभग 1500 वर्ग किलोमीटर होता है। 1500 वर्ग किलोमीटर होता है, जो भारत के लगभग आधे क्षेत्रफल के बराबर है। कुल मिलाकर के अगर यूक्रेन की सेना इसी तरह आगे बढ़ती रही तो रूस बिल्कुल भी हार के कगार पर जो खड़ा हुआ है, हारने की पूरी तैयारी करेगा। हालांकि रूस की हार भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा अफसोसजनक होगी, क्योंकि रूस भारत का मित्र है, लेकिन अब रूस तो हारना शुरू कर चुका है और धीरे सही रूस ने अपने जो सैनिक हैं उनको आत्मसमर्पण करने से रोकने में विफलता अर्जित कर ली है। यानी रूस के सैनिक बहुत ही जल्दी और बहुत तेज़ी के साथ आत्मसमर्पण करना शुरू कर चुके हैं। कुल मिलाकर के यूक्रेन ने रूस को चौंका दिया है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो यूक्रेन रूस पर पूरी तरह से कब्जा जमा लेगा।